Hello students, today we are going to continue with the chapter that is differential equation of 12th standard. Exercise 6.6. In previous lecture we see the exercise 6.4 and 6.5 is deleted for this year, which is deals with the linear differential equation. ये जो पोर्शन है दैट इज linear differential equation, ये इस साल के लिए आपके सिलेबस में नहीं है. So we start with the exercise 6.6. So it is deals with the application of differential equation. And in this concept we are going to see the different concept, that is population growth, then radioactive decay, surface area, after that Newton's law of cooling. So many points are there, at most 5 to 6. So we see these points one by one. So today we are going to see about the examples which are related with the population growth. तो ये टाइप की जो एग्जांपल्स है इसमें आपको पॉपुलेशन से रिलेटेड, दैट इज पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया, पॉपुलेशन विच इज़ रिलेटेड टू द ह्यूमन बीइंग. सो इस टाइप के जो एग्जांपल्स है जिसमें ये जो रेट है, मतलब पॉपुलेशन का रेट जो है वो बढ़ता है या कम होता है, इस टाइप के जो एग्जांपल्स है वो एग्जांपल्स आपको इस पैटर्न में मिलेंगे. और हर एक जो मैंने कंसेप्ट बताया उसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, उसी तरीके से आपको वो एग्जांपल सॉल्व करने होते हैं. तो हर एक का जो एक कॉमन पार्ट है हर एक पैटर्न का, तो मैं पहले आपको समझाऊंगी, उसके बाद उस टाइप का एक एग्जांपल हम लेंगे. सो पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ से रिलेटेड जो एग्जांपल है उसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, वो जो तरीका है वो हर एक एग्जांपल में आपको करना पड़ता है. सो जो भी पॉपुलेशन से रिलेटेड एग्जांपल होगा उसमें आपको दिया गया होगा कि दैट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन इज़ प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन, that is increase in population, decrease in population, so many things are there. So for that means population के जो भी examples होंगे इसके लिए हम P consider करेंगे. For initial जो एक word दिया होता है आपके example में कि at initial time, और initial का मतलब क्या है, when the time is 0, मतलब initially when the time is 0, then the population is we consider at as P0. मतलब अगर जब स्टार्ट का मतलब होता है इनिशियली, और व्हेन टी इज इक्वल्स टू 0, अगर पॉपुलेशन 2000 है तो आफ्टर 30 ईयर्स में, मतलब 2030 में, मतलब व्हेन द टाइम इज़ 30, तो पॉपुलेशन कितना होगा वो आपको पूछा जाएगा. मीन्स इस टाइप का अगर एग्जांपल आपको दिया गया होता है तो उसको सॉल्व हम कैसे करते हैं, दैट इज़ मैंने अभी बताया कि पॉपुलेशन जो है वो रेट टाइम के हिसाब से चेंज होता है. सो dp by dt, that is d by dt of p, मतलब rate of change of population which is directly proportional to the p, that is population. तो ये जो साइन है प्रोपोर्शनलिटी का वो हम हटाते हैं और एक कांस्टेंट वहाँ पे हम लेते हैं. हर एक एग्जांपल में आपको ये करना है. dp by dt इज इक्वल्स टू k इंटू पी. आफ्टर दैट हम जैसे करते हैं दैट इज वी मूव ऑल p टूवर्ड्स dp एंड t टूवर्ड्स dt. अभी यहाँ पे t नहीं है तो k है तो उसको हम यहाँ पे भेजेंगे, लेकिन p को हम dp के पास भेजते हैं. दैट इज़ p यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे आके वो डिवाइड होगा. सो dp बाय p एंड यहाँ पे ये जो k है वो ऐसे ही रहेगा और dt यहाँ पे मूव होगा. आफ्टर दैट वी टेकिंग द इंटीग्रेशन ऑफ बोथ. सो यहाँ पे मुझे मिलेगा 1/p dp, मतलब log ऑफ p एंड k एज इट इज़. इसका जो 1 होगा, 1 का k इज़ अ कॉन्स्टेंट. एंड तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि k इस एग्जांपल में दो टाइप के कांस्टेंट हमें दिखाई देता है. k इज़ अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और ये जो c रहता है वो हमारा इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है. सो दो टाइप के कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू हमें इस टाइप के एग्जांपल में निकालनी होती है. k की भी वैल्यू हम निकालते हैं और c की भी वैल्यू हम निकालते हैं. तो kt प्लस c एज यूजल जैसे हम इंटीग्रेशन निकालते हैं तो हम वहाँ पे c देते हैं. तो ये जो पार्ट है जिसके लिए मैंने ब्रैकेट किया है वो पार्ट आपको हर एक एग्जाम्पल में करना है. इसके लिए हमने यहाँ पे 1 ऐसा दिया है. ये एग्जांपल सॉल्व करने के दो तरीके थे, मैंने दोनों भी यहाँ पे दिए हैं. पहले हम ये देखते हैं कि अब जब हम यहाँ पे ये फाइंड आउट किया है दैट इज़ log p इज इक्वल्स टू kt प्लस c और c1 यू कैन पुट. तो हमें पहले ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी होती है हर एक एग्जाम्पल. हमने ऐसे भी प्रोपोर्शनलिटी, दैट इज़ इन्वर्स प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के एग्जाम्पल्स हमने आई थिंक 8th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में सॉल्व किए हैं. उसी टाइप का, मतलब जो दोनों वैल्यू हमें दी जाती है वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं. दैट इज़ व्हेन t इज इक्वल्स टू 0, p इज इक्वल्स टू p0. ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं. तो p का वैल्यू होगा p0 एंड kt एज इट इज़ एंड c1 के यहाँ पे हम c1 भी पुट करेंगे. तो यहाँ पे
लॉग ऑफ पी इज इक्वल्स टू के टी इज प्लस लॉग ऑफ पी ज़ीरो। ये जो वैल्यू हमें मिली है मैंने डायरेक्टली यहाँ पे फाइंड आउट किया है। एक स्टेप में यहाँ पे आपको फिर से बोलती हूँ। हमें क्या करना है, टी का वैल्यू 0 पुट करना है और पी का वैल्यू पी ज़ीरो। ये दोनों वैल्यू मैंने यहाँ पर ही पुट की है, एक स्टेप ओमिट करके मैंने वैल्यू नहीं करी। फिर से मैं बताती हूँ, टी का वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 पुट किया तो के इंटू 0 ये 0 हो जाएगा, ठीक है। पी का वैल्यू हमें पी ज़ीरो पुट डाउन करना है तो पी ज़ीरो, तो मतलब लॉग ऑफ पी ज़ीरो इज इक्वल्स टू C1 मुझे मिला है, वो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है, लॉग ऑफ पी ज़ीरो इज इक्वल्स टू C1। तो मतलब हमने यहाँ पे C1 का वैल्यू पुट फाइंड आउट किया है, वो वैल्यू हम फिर से यहाँ पे जाके पुट करेंगे। तो लॉग P एज इट इज़, के टी एज इट इज़ एंड C के लिए हम पुट करेंगे, C1 के लिए पुट करेंगे जो वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली है, दैट इज़ लॉग ऑफ पी ज़ीरो। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के टी। तो इसको मैंने यहाँ पे मूव किया तो ये प्लस है तो यहाँ पे जाके माइनस होगा, सो लॉग पी माइनस लॉग ऑफ पी ज़ीरो। सब्सट्रैक्शन है मतलब इन दोनों का डिवीजन है, तो लॉग ऑफ पी अपॉन पी ज़ीरो इज इक्वल्स टू के टी। आफ्टर दैट फिर से हमें ये जो वैल्यू दी है दैट इज़ टी का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, इसके बाद हम के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फाइनली वी फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। जब हम ये एग्जाम्पल्स एक्चुअली सॉल्व करेंगे तो आपको ये फिर से समझ में आएगा। ये इस तरह से मतलब लॉग का जो हेल्प है वो लेके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जनरली हमने इस मेथड को फॉलो किया है, लेकिन आप इस प्रकार से भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे लॉग ऑफ पी टू द बेस कोई नहीं है, मतलब मैंने यहाँ पे ई कंसिडर किया है, तो ये सपोज उसका आंसर है। तो हम कैसे लिखते हैं इंडाइसिस फॉर्म में, सो ई रेस टू के टी प्लस सी इज इक्वल्स टू पी, ठीक है। हमने लॉग को इंडाइसिस में कन्वर्ट कर दिया, तो P इज इक्वल्स टू ये दोनों को मैंने सेपरेट कर किया है, e रेस टू के टी इंटू ई रेस टू सी। सो P इज इक्वल्स टू ई रेस टू के टी एंड इन दोनों कांस्टेंट है, इसके लिए मैंने C कंसिडर किया है। तो ये लेके भी आप सॉल्व कर सकते हो और ये लेके भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे देखा कि पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर अगर कोई एग्जाम्पल आता है तो हमें कैसे सॉल्व करना है। तो हर एक पैटर्न में एग्जाम्पल के पहले आपको एक्सप्लेन करूँगी, बाद में हम उसका जो एक्सरसाइज में दिया हुआ एग्जाम्पल है वो हम सॉल्व करेंगे। सो वी गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 6.6। उसमें जो भी पॉपुलेशन के जो एग्जाम्पल्स है वो हम पहले सॉल्व करेंगे, बाद में हम ये पैटर्न जो है दैट इज़ रेडियोएक्टिव डीके हम पहले सीखेंगे और उसके ऊपर जो भी एग्जाम्पल्स है 6.6 एक्सरसाइज में वो हम सॉल्व करेंगे। तो एक पैटर्न हम सीखेंगे और उसके ऊपर जो भी एग्जाम्पल्स है उस एक्सरसाइज की वो हम पहले सॉल्व करते हैं। ऐसा हम इस प्रकार से एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 6.6 का जो पहला एग्जाम्पल है तो वो हम पहले देखेंगे। दैट इज द एग्जाम्पल इज सी इन सर्टन कल्चर मतलब उसको हम ग्रुप ऐसे भी बोल सकते हैं। सो इन सर्टन कल्चर ऑफ अ बैक्टीरिया द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। मतलब क्या है, एक ग्रुप है बैक्टीरिया का, उसमें जो इंक्रीज हो रहा है उसका जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो किसके ऊपर डिपेंड है, दैट इज़ नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन दैट कल्चर। उस कल्चर में उस ग्रुप में जितने भी बैक्टीरिया है उसके ऊपर उनका रेट ऑफ इंक्रीज डिपेंड है। सो इफ़ इट इज़ फाउंड दैट द नंबर डबल्स इन 4 आवर्स, तो हमें ये दिया गया है कि 4 आवर्स में उस बैक्टीरिया का नंबर डबल हो जाता है, देन फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स द बैक्टीरिया आर इंक्रीज इन 12 आवर्स। मतलब हमें दिया है कि 4 आवर्स में वो डबल होते हैं तो 12 आवर्स में वो कितने होंगे, मतलब हमें ये नंबर ऑफ बैक्टीरिया यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया के लिए मैंने एक वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है एन। जनरली हम ऐसा जो इंक्रीज़ वाला एग्जांपल होता है पॉपुलेशन से रिलेटेड जो एग्जांपल होते हैं इसके लिए हम पी भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें नंबर ऑफ बैक्टीरिया करके दिया है तो मैंने नंबर ऑफ बैक्टीरिया के लिए एन ये लेटर कंसिडर किया है। तो पहला हमें स्टेटमेंट क्या दिया है कि रेट ऑफ इंक्रीज। सो रेट ऑफ इंक्रीज हम कैसे लिखते हैं, तो किसका इंक्रीज हो रहा है, बैक्टीरिया का, नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज हो रहे हैं। सो जहाँ पर भी हमें रेट ऐसा वर्ड दिखाई देता है तो हमें क्या लेना है, d/dt। सो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट इज रेट का मतलब क्या है, d/dt। आप फिजिक्स में भी ऐसा आपने पढ़ा होगा, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो आप कैसे लिखते थे, दैट इज d/dv। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो d/dt ऑफ v। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, देन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आप लिखते हो, दैट इज d/dt ऑफ s, विच इज नथिंग बट द v।
सो ये सब बातें आपने फिजिक्स में भी पढ़ी है, तो इसका ही हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो डी बाई डी टी ऑफ एन दैट इज रेट ऑफ इंक्रीज, रेट ऑफ इंक्रीज दैट इज इन कल्चर ऑफ अ बैक्टीरिया द रेट ऑफ इंक्रीज, किसका इंक्रीज हो रहा है, बैक्टीरिया का इंक्रीज हो रहा है। तो एन दैट इज डी बाई डी टी ऑफ एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन इट। सो नंबर ऑफ बैक्टीरिया के लिए हमने क्या लेटर कंसिडर किया था, एन। सो डी बाई डी टी ऑफ एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन, मतलब जो भी बैक्टीरिया है वो जो इंक्रीज हो रहे हैं उनका जो रेट है इंक्रीज होने का वो नंबर ऑफ बैक्टीरिया पे डिपेंड है। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने पी लेटर यूज़ किया था पॉपुलेशन के लिए, यहाँ पे नंबर ऑफ बैक्टीरिया के मैंने एन किया था। तो सेकेंड स्टेप हम क्या करते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हम हटाते हैं और उसके लिए हम के लिखते हैं। तो ये हटा के मैंने इक्वल टू साइन दे दिया और ये गया, इसके बदले यहाँ पे क्या आया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दैट इज के। तो बाद में हम क्या करते हैं, ये जो एन है डी एन के पास भेजेंगे और डी टी को यहाँ लेके आएंगे। सिंस इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, नो एनी डेरिवेटिव टर्म इन द डिनोमिनेटर, सो वी हैव टू मूव दिस डी टी इन द न्यूमरेटर। सो डी एन बाय एन, तो ये एन यहाँ पे नीचे आ गया और ये के पास मैंने डी टी को भेज दिया। आफ्टर दैट वी हैव टू टेक द इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड्स, दोनों का हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं। सो 1/n का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो log n इज इक्वल्स टू के इज अ कांस्टेंट एंड डी टी का जो 1 डी टी है उसका इंटीग्रेशन होगा t, और यहाँ पे एक कांस्टेंट यहाँ पे आ गया जो है इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। मतलब ये जो इक्वेशन मैंने 1 लिखा है वहाँ पे 2 कांस्टेंट है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और एक इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। तो हमें क्या करना है, हमें दोनों का भी वैल्यू फाइंड आउट करना है, हमें के भी फाइंड आउट करना है और हमें सी भी फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे हम देखते हैं। तो इसके पहले हमने एग्जांपल में क्या क्या दिया है वो हम देखेंगे। तो हमें ये दिया है कि टी व्हेन इट इज़ फाउंड दैट द नंबर डबल्स इन 4 आवर्स, मतलब इनिशियली जब वहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया नहीं है तो वहाँ पे टाइम क्या था, 0 टाइम था। मतलब इनिशियली में स्टार्ट में, मतलब व्हेन टी 0 देन n इज इक्वल्स टू n0, ये आपको लिखना है। जब हमारे एग्जांपल्स में ऐसे इनिशियली कोई अमाउंट नहीं दिया गया है तो आपको ये खुद से लिखना है कि हमें ये जो दिया है वो 4 आवर्स में वो डबल होते हैं, लेकिन स्टार्ट में वो कितने हैं वो हमें नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, व्हेन t इज इक्वल्स टू 0 n इज इक्वल्स टू n0। आफ्टर दैट व्हेन t इज इक्वल्स टू 4 देन n इज इक्वल्स टू इट डबल्स, मतलब वो जो हमने लिखे थे वो क्या हो गए, डबल हो गए। मतलब 4 आवर्स में वो क्या होते हैं, डबल होते हैं। तो ये एग्जाम्पल हम ऐसे ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे 4 आवर्स में डबल हो रहे हैं, तो 8 आवर्स में क्या होंगे, व्हेन t इज इक्वल्स टू 4 n इज इक्वल्स टू 2n0। सो व्हेन t इज इक्वल्स टू 8, मैंने क्या किया, इसका डबल किया तो इसका भी डबल होगा, तो वो क्या होगा, n इज इक्वल्स टू 4n0 होगा। ठीक है, अगर मैंने 12 कर दिया, व्हेन t इज इक्वल्स टू 12, देखो 4 3s आर 12, तो यहाँ पर भी 2 3s आर, yes, what we get here, so the answer we get here that is, यहाँ से वो जब वो 2 था, when 4 आवर्स में वो डबल थे, 8 आवर्स में वो 4 हो गए, अभी 12 में वो क्या हो जाएंगे, 4 2s are 8, so n इज इक्वल्स टू 8n0। मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ऐसे मैंने ओरली फाइंड आउट किया था, लेकिन हम सॉल्व करके देखते हैं कि उतना वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमें क्या फाइंड करना है कि आफ्टर 12 आवर्स व्हाट विल बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखो। तो पहले हमें क्या लेना है, t इज इक्वल्स टू 0 पुट करना है और n इज इक्वल्स टू n0, जैसे मैंने यहाँ पे पुट किया था, दैट इज व्हेन t इज इक्वल्स टू 0 p इज इक्वल्स टू p0। तो वैसे हम यहाँ पर भी करेंगे, व्हेन t इज इक्वल्स टू 0 n इज इक्वल्स टू n0। तो पुट डाउन द वैल्यू, सो यहाँ पे मैंने n0 पुट किया, यहाँ पे t का वैल्यू जो है वो 0 है, सो k इंटू 0 प्लस सी, सो यहाँ पे टोटल 0 आ जाएगा। सो c इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ n0, जैसे यहाँ पे मैंने फाइंड आउट किया था, c इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ p0। तो ये जो वैल्यू मुझे मिल गई है अभी, c इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ n0, वी गोइंग टू पुट इट इन द इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम उसको पुट करेंगे, जहाँ पर c है वहाँ पे मुझे ये वैल्यू पुट करना है और ये इक्वेशन में एज इट इज़ लिखूँगी। तो लॉग n इज इक्वल्स टू k इंटू टी प्लस c के बदले हम लिखेंगे लॉग ऑफ n0। सो दिस इज़ माई सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन कैसे मिला है मुझे, मैंने c का वैल्यू पुट करके मुझे मिला है। आफ्टर दैट नाउ वी हैव
गिवन दैट इज व्हेन t इज इक्वल्स टू 4 n इज इक्वल्स टू ट्वाइस n0, तो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है तो t इज इक्वल्स टू 4 और n इज इक्वल्स टू ट्वाइस n0 हम उसमें पुट करेंगे। किस में पुट करें हम, इक्वेशन नंबर यहाँ पे जो हमें दिया है उसमें। तो n इज इक्वल्स टू हम क्या पुट करने वाले हैं, ट्वाइस n0, क्योंकि हमें n की वैल्यू दी है ट्वाइस n0 एंड k की वैल्यू हमने क्या पुट की, सॉरी k ऐसे लिखा है हमने, t का वैल्यू हमें क्या पुट करना है 4 एंड log ऑफ n0 एज इट इज़। सो हमें ये मैं यहाँ पे लिखती हूँ पुट इट इन 2, सेकेंड में मैंने उसको पुट किया, सेकेंड इक्वेशन में मैंने पुट किया। फिर से देखते हैं n का वैल्यू क्या हो जाएगा 2n0, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे पुट किया k एज इट इज़, t का वैल्यू 4 एंड ये एज इट इज़। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। तो देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं। सो ट्वाइस n0, ये 1n0 साइड में ही आ जाएगा, तो इज इक्वल्स टू 4k। सिंस देयर इज अ सब्सट्रैक्शन वी कैन टेक द डिवीजन, सो 2n0 अपॉन n0 इज इक्वल्स टू 4k, तो n0 कैंसिल होगा, सो log ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 4k, ये 4 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे आके डिवाइड होगा, सो 1/4 log 2 इज इक्वल्स टू k। सो हियर वी गेट log n तो ये जो वैल्यू हमें मिली है वो k की वैल्यू मिली है, वो वैल्यू हम फिर से इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। सो इक्वेशन नंबर 2 ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2, तो उसमें हम ये वैल्यू फिर से पुट करेंगे। तो देखिए log n एज इट इज़, यहाँ पे k की वैल्यू हमें पुट करनी है, सो k इज़ 1/4 log 2, तो 1/4 log 2 इंटू t एज इट इज़ ये वाला, प्लस log ऑफ n0 इज एज इट इज़। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 2, तो हमें ये इक्वेशन यहाँ पे मिला है। अभी हमें क्या सॉल्व करना है, व्हेन t इज इक्वल्स टू 12 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। तो t का वैल्यू 12 दिया है और n का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हम किस में वैल्यू पुट करेंगे, इसमें करेंगे, दैट इज़ जो हमें यहाँ पे इक्वेशन मिला है आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ k, सो इसमें हम पुट करेंगे। इसके लिए हमें उसको कुछ नाम देंगे, उसको हम थर्ड इक्वेशन बताएंगे। सो वी पुट दिस इन इक्वेशन नंबर थर्ड, तो हम इसकी वैल्यू थर्ड में पुट करेंगे, तो ये हमारा थर्ड वाला इक्वेशन है। तो log n इज इक्वल्स टू 1/4 log 2, नाउ t का वैल्यू क्या है 12 है, तो हमने यहाँ पे 12 पुट किया एंड log ऑफ n0 इज एज इट इज। सी प्रॉपरली मैंने क्या किया है, ये थर्ड वाला इक्वेशन है उसमें हमने वैल्यू पुट किया है log n एज इट इज़, 1/4 log 2 मैंने ऐसे ही लिखा है, t का वैल्यू हमें 12 दिया गया है तो मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया, प्लस log ऑफ n0। ना से 4 3s are 12, सो log n इज एज इट इज़, ये 3 जो पीछे वो मैंने आगे लिख दिया 3 log 2 प्लस log ऑफ n0। सो log n इज इक्वल्स टू ये 3 उसका पावर है, तो log ऑफ 2q प्लस log n0 दैट इज log 8, रिमेनिंग टर्म्स आर एज इट इज़। सो log n इज इक्वल्स टू log ऑफ, इन दोनों का एडिशन है मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट है, सो 8 ऑफ n0, दोनों साइड का log कैंसिल हो गया, सो n इज इक्वल्स टू 8 n0। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन, मीन्स when the time is 12 hours the number of bacteria increased, that is 8 times the original number, so n is equals to 8 n0। जो हमने पहले ही मैंने आपको बताया था कि उसका आंसर क्या आ सकता है, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको दैट इज़ 4 आवर्स में वो डबल होते हैं, तो 8 आवर्स में वो 4 टाइम्स होंगे, सो 12 आवर्स में वो 8 टाइम्स होंगे। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस एग्जाम्पल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ रिलेटेड एग्जाम्पल था। तो इस टाइप के जो बाकी एग्जाम्पल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।